और एक बड़ी खबर देखिए, आप भोपाल ड्रग्स कांड में नया खुलासा हुआ है। शारिक मछली पर एक और पीड़ित ने आरोप लगाए हैं। फार्म हाउस में बंधक बनाकर मारपीट का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने जबरन ड्रग्स देने का भी आरोप लगाया है। शारिक ने झूठे केस में जहां जेल पहुंचाया, ये पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि जब शारिक का रसूख था तो वो झूठे केस बनवाकर जेल पहुंचाया करता था। शारिक से पीड़ित एक और व्यक्ति जो सामने आ गया है, पीड़ित का आरोप था कि शारिक ने अपहरण किया था। अपहरण कर फार्म हाउस में रखकर पिटाई की गई थी और जबरदस्ती, जहां ये कहा जा रहा है कि ड्रग्स को लेकर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और पीड़ित का आरोप है कि शारिक ने झूठे केस में जेल पहुंचाया था। डॉक्टर की गवाही के बाद ये पता चला, झूठी 307 की जो एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, तो ये पीड़ित ने आकर अब फिर से पुराने मामले में जहां खुलासा किया है और शारिक मछली के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं। और चलिए इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे संवाददाता संजय डोंगरदेव हमारे साथ जुड़े। संजय, एक और ये कहा जाए कि पीड़ित व्यक्ति सामने आए, इस पूरे मामले को लेकर कैसे पुलिस को ये पता चला और कब का ये पूरा मामला था पुराना? जिस प्रकार से शारिक मछली का खेल देखने को मिल रहा है, उसके जो जाल में, मछली के जाल में जितने लोग फंसे थे, अब कहीं ना कहीं शारिक मछली की गिरफ्तारी के बाद वो सामने निकल के आने लगे हैं। जिस प्रकार से क्राइम ब्रांच ने, हमने पहले भी देखा था कि झूठे आरोप लगाने के लिए कुछ महिलाओं का उपयोग किया जाता था। झूठे आरोप पुलिस के साथ सहयोग मिलकर, क्योंकि पुलिस अधिकारी इनके घर पर जाके सलाम ठोकते थे, कई अधिकारी, कई नेता इनके घर पर जाते थे, तो उसका एक रसूख जो देखने को मिलता था, जिसके कारण से ये अपनी अड़ीबाजी कह लिया जाए या जो आम जनता है उसे किस प्रकार से प्रताड़ित करता था, उसका एक जीता जागता सबूत जिस प्रकार से अशोका गार्डन के निवासी जो सामने निकल के आए हैं, उन्होंने बताया है कि वो मात्र 50,000 दुर्गा जी के पंडाल में उनका नाम नहीं लिखना या पोस्टर पे उनके फोटो नहीं लगाने के कारण शारिक मछली ने अपना जो पावर दिखाते हुए इसको जो पीड़ित है उसको 307 के अंतर्गत, धारा 307 जो पूर्व में धारा 307 थी, उसके अंतर्गत हाफ मर्डर के अंतर्गत इसके ऊपर मामला दर्ज कराया था। अगर यही देखा जाए तो जिस प्रकार से पीड़ित ने बताया कि अशोका गार्डन थाना किस प्रकार से जो शारिक मछली के इशारे पे काम करता था, इसीलिए कहा जाता है अशोका गार्डन थाना, क्योंकि बदनामी के नाम में अगर देखा जाए तो अशोका गार्डन थाने का नाम सबसे ऊपर आता है। भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ऊपर अशोका गार्डन थाने का नाम आता है। कारण वही है कि कहीं ना कहीं इसमें जो आरोपी छिपे हुए हैं, उन आरोपियों को ये पुलिस जो उनका सपोर्ट करती है, उसका जीता जागता सबूत ये देखने को मिला था। ये जो पीड़ित सामने आया, उसने जिस प्रकार से आरोप लगाया कि पंडाल जो दुर्गा जी की स्थापना करता है, उसमें जब उसके बैनर पे शारिक मछली और अन्य के फोटो नहीं लगाने को लेकर विरोध किया गया कि वो किसी का फोटो नहीं लगाना चाहता, तो शारिक मछली को इतना गुस्सा आया कि उसने इसके ऊपर 307 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया और साथ में इसका अपहरण कर इसको मारपीट भी की, इसको रूम में ले आके मारपीट करी, इसके साथ बेल्ट में, मतलब ये इसका खुद ही का कहना है कि 2 दिन तक इसके साथ शारिक मछली और अन्य लोगों ने मारपीट करी। इसको कहीं ना कहीं जैसे बिल्कुल संजय, समझा जाए कि अब तक दबंगई के कारण ये पूरा मामला दबा हुआ था, क्योंकि कई लोग ऐसे पीड़ित निकल रख के सामने आ रहे हैं जिसके समझा जाए कि जैसे ही शारिक मछली के राजनीतिक संबंध खत्म हुए, बुलडोजर चला, अब वो अपराधी साबित हुआ है। कहा जाए ड्रग्स कांड में खुलासा हुआ तो अब पुराने पीड़ित निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या ऐसे और भी पीड़ित हो सकते हैं? बिल्कुल सही, हम ये कहा जा सकता है, जैसे हमने ये पीड़ित से ही सुना है कि इसे जब हॉल में रखा गया था, जहां से वो इसका जो अवधपुरी का जो फार्म हाउस तोड़ा गया था, वहां पर भी इसको रखा गया था। उसने साफ कहा है, उसका भी आरोप है, अगर पुलिस इस आरोप को लेकर अगर जांच करे तो जरूर इसमें कई सारे पीड़ित निकलेंगे, कई सारी ऐसी लड़कियां निकलेगी जो इससे पीड़ित है, क्योंकि इसी ने अपने बयान में भी कहा पीड़ित ने कि उसने लड़कियों की आवाज सुनी है। इसने यह भी आरोप लगाया है कि शारिक मछली कहीं ना कहीं जो भोपाल से गायब हुई लड़कियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं शारिक मछली का हाथ हो सकता है, उसे तालाब में भी फेंक सकता है, मार भी सकता है। ये कह सकते हैं कि शारिक मछली से जो प्रताड़ित लोग हैं वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। और शारिक मछली की जो हमने देखा था या जिस प्रकार से बताया गया, जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं या कहा सकता फोटो सामने आए हैं, राजनेता हो या पुलिस के अधिकारी हो जो वहां पर उसके घर पर जाके जी हुजूरी करते थे, तो उन लोगों के कारण ही अब लोग बाग दबे हुए थे। अब कहीं ना कहीं जो शारिक मछली का जो मायाजाल टूटा है,
या उसके साथ जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जरूर लोग पीड़ित जो है वो एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। और बिल्कुल संयम ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में शारीक मछली के और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल संजय, अब इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है पुलिस की तरफ से देखना होगा, या इस मामले को ऐसे ही दबाया जाएगा, क्योंकि ये फंसाने की कोशिश पहले की गई थी। अब क्या पुलिस एक्शन लेगी वो सबसे बड़ा सवाल होगा। बहुत शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए।